करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। इनको माताजी को भी माइक देना भी है थोड़ा, इसके बाद में माताजी को भी माइक देंगे। जय गुरुजी, जय परमधाम। खुश रहे बेटा। जी, मेरा नाम आरोही है और मैं हिमाचल से हूँ। ठीक है। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो वो देख के मैं यहाँ आई हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है। कि जब घर का बेटा कमाता है तो सब कहते हैं वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। वहीं जब बेटी कमाने जाती है तो सब लोग उसके माँ बाप को ये ताने क्यों देते हैं कि तुम उसकी कमाई खा रहे हो। मेरा ये सवाल है। कितना बिटिया ने कितना अच्छा सवाल किया है। देखो जो तत्व है, अब एक जो मनुष्य है, एक लड़का है, उसमें भी 24 तत्व है। कौन कौन से? अग्नि, पानी, मिट्टी, वायु और आकाश। 5 तो ये, और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ये इंद्रियां आंख, नाक, जीवा, कान और त्वचा। और 5 इंद्रियों के विषय हैं रूप देखना, शब्द सुनना, रस लेना और स्पर्श करना। कितने हो गए? 20। मन, बुद्धि और अहंकार 23, और एक चेतना 24। 24 तत्व से ही लड़के का शरीर बना, 24 तत्व से ही लड़की का शरीर बना। और जब हम नींद में चले जाते हैं तब हमें पता नहीं होता कि हम लड़का है या लड़की है, जिंदा है या मर गए। लेकिन जैसे ही जागते हैं तो कैसी कैसी बात करते हैं। जैसे बिटिया ने बोला कि लड़कियों की खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। 24 तत्व से लड़का बना, 24 तत्व से लड़की बनी। उसमें लड़का और लड़की लिंग परिवर्तन है। इसमें क्या है? दोनों की संसार चलाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। खूब लड़ी मर्दानी ताकत वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी भी अगर एक लड़की होकर इतना बड़ा कार्य कर सकती है, कल्पना चावला एक लड़की होकर अंतरिक्ष में जा सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? गुरुजी, हम कहने दो लोगों को, उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। जी, हम 3 ही बहन हैं, और मतलब हमारे जितना प्यार माँ बाप लड़की को करते हैं उतना ही प्यार बेटे को भी मिलता है। तो फिर ये भेदभाव क्यों है? जितना प्यार बेटे से करते हैं उतना बेटी। और माँ बाप का कर्ज तो ना बेटा चुका सकता है ना बेटी चुका सकती है, दोनों को इक्वली प्यार मिलता है बचपन से। बिल्कुल। तो फिर ये दुनिया ये क्यों ताने देती है कि बेटे के पैसे खा रहे हो? जब बेटे की जिम्मेदारी है तो बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि मरते दम तक अपने माँ बाप के लिए करे। बिल्कुल, बेटे ने भी तो उनकी ही कोख से और मैं सबको यही बोलूंगी यहाँ पे, चाहे आपकी शादी भी हो जाए उसके बाद भी आपको अपने माँ बाप को देखना है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है और यहाँ तक आपको लाके खड़ा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल बिटिया। और हमारा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करें। अगर वो ना होते तो हम कैसे दिखते? आज तुम्हारे माँ बाप नहीं होते तो अब तुम दिखाई दे रही हो सबको, तो तुम दिखाई भी नहीं देती। किनकी वजह से दिखाई दे रही हो? आपकी वजह से। तो हम जिनकी वजह से वो हमारे परमात्मा है, तो हम उनका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसमें खाने वाली कौन सी बात है? जैसे बेटे ने जन्म दिया ऐसे ही आपको दिया है। बेटा दे सकता है तो आप भी दे सकते हो, संतान दोनों हैं। धन्यवाद। एक और सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। गुरुजी, मैं ना दोस्ती में बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ और मेरा बहुत विश्वास टूटा भी है। लेकिन जब मैं लोगों से बहुत करीब हो जाती हूँ, दोस्ती में बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ, तो मेरे को ना बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं कि वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बहुत जल्दी मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले की जिंदगी में जो मेरी अहमियत, मतलब मेरी जिंदगी में जो उनकी अहमियत है उनकी जिंदगी में मेरी नहीं है। और मुझे बहुत संकेत मिल जाते हैं और मेरी दोस्ती टिकती नहीं है गुरुजी, कभी भी नहीं टिकती। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। आज हम दुखी क्यों हैं? हमारा बहुत ज्यादा सर्कल है। अगर हमें शांत और सुखी रहना है तो हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना उनको कम कर दो। फालतू के लोग है ना उनको हटा दो। आपके जीवन में जिन लोगों की जरूरत है, उनके माता की, पिता की, भाई की, बस जिनकी जरूरत है उतने, और सारे देश की ये सारी ठेकेदारी अपने सर पर लेके मत चलो। और दूसरी बात, अकेले आए थे, अकेले आए थे। और अगर आज तुम सुंदर हो, युवा हो, अगर हम पेट से जब हमारा गर्भ में जब प्रवेश हुआ था उस टाइम में हम छोटा सा डोट थे, ना तो हमारे आंख थी ना हमारे नाक थी, एक छोटी कोशिकाएं, वो कोशिकाएं आज बढ़ के इतना ये हो गया। अगर वो शरीर ये बदल गया है तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा, जर्जर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे। आज जितने भी होटल, घर, थिएटर, सिनेमा, दोस्त बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हुए हैं? एकांत से बचने के लिए, कि हमें कहीं एकांत दिखाई ना दे जाए। लेकिन एकांत से आए हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो ज्यादा लोगों पर इतना आप फेथ करना, तुम्हें अगर कोई धोखा ना दे
वो तो एक ही है इस संसार में, वो परमात्मा। उसकी शरण में जाओ, कभी धोखा नहीं खाओगे। और जब जब संसार की शरण में जाओगे, संसार के लोग खुद दुखी हैं, वो तुमसे कुछ चाहते हैं। अगर उनके पास होता तो वो तुमसे क्यों चाहते, और तुम उनसे चाहते हो दोस्ती। वो भी भिखारी, हम भी भिखारी। भिखारी भिखारी से मांगेगा, क्या मिलेगा? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या बेटिया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारे लोग तो है, लेकिन आई अकेली हूं। मैं जन्म से पहले भी कहीं थी, मृत्यु के बाद में कहीं चले जाऊंगी। यहाँ कौन किसका है? ये जो शहर है, यहाँ पर सब अपनी भूख मिटाने, एक चींटी होती है ना छोटी सी, उस चींटी से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो सब के सब लोग अपनी यहाँ पर वासनाएं इच्छाएं पूरी करने के लिए, तुम्हारी किसको चिंता पड़ी है? तो तुम्हें ज्यादा किसी के ऊपर ज्यादा कांटेक्ट है, उनको डिलीट मारो। और ऐसे नहीं कि कई बार बोलते हैं लोग कि क्या करूं मैं, अब जिसको मैं छोड़ देता हूं तो उनकी याद भी बहुत आती है। तो अगर उन्हें भूलना है तो हम किसी को याद करके नहीं भूल सकते। हम बोलते हैं हम कल के बाद में उसको याद ही नहीं करेंगे, दूसरे दिन बोलते आज मुझे याद ही नहीं करना, तो याद तो कर रहा है ना, भूलने के लिए ही तो याद कर रहा है। तो बस इससे तो आप अपना ना कोई और काम, कोई किताबें पढ़ने में, कोई जो भी आप काम करते हो उस काम के अंदर बिजी हो जाओ। और आगे से देखो, इतने दिन है आप, अब इतने दिन आपके साथ में ऐसा हुआ, तुम्हारे दोस्त है, कोई लड़की आपकी फ्रेंड बनी, उसने आपको धोखा दे दिया। आप आज के बाद में कहो कि गुरुजी से शिक्षा लेके आई हूँ, आज के बाद मुझे धोखा दे के हटाओ, मैं अकेली आई हूँ, अकेला जाना है और मैं शांत हूँ। तो अकेला रहना सीखो। है, धन्यवाद। खुश रहे।